नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में आज हम खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में बिजनेस, व्यापार हो, घर परिवार हो, सभी के मुख्य चर्चाओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम काफी कुंडली के आकलन करने के बाद हमें यह बात का पता चला है कि आपके जीवन में संकट कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं और आपको यह नई काफी दिन से आपको परेशान भी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, और पैसों को लेकर तंगी आप इतना झेल रहे हैं, जो कि आप काफी समय से अपने काम करने की गति को लेकर कि आप अपने जीवन में परेशानियों को लेकर के झेल रहे हैं, जिसे आप चाह रहे हैं कि यह काम मेरा बन जाए, लेकिन आपका काम बन नहीं रहा है। जी हां दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन काल में सुख संपत्ति क्यों नहीं हासिल कर पाते। जी हां दोस्तों, आखिर आपकी के मन में यह भटकते रहते हैं और आपकी जीवन को आप यह भी जानते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन काल में सुख संपत्ति क्यों नहीं हासिल कर पाते। जी हां दोस्तों, आखिर आपकी के मन में यह भटकते रहते हैं और आपकी जीवन को आप बदलना चाहते हैं, जीवन को, लेकिन आप उसे प्रकार का कर्म ही नहीं कर पाते। जी हां दोस्तों, भगवान श्री राम आपके द्वार पर आएंगे आपका परीक्षा लेने और उसे प्रकार का संकेत का पालन करेंगे, तो अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में पूरे 15 करोड़ के आप मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, भगवान तो सभी पर प्रसन्न है, लेकिन भक्त भी कुछ कुछ उसे प्रकार से कम नहीं कर पाते, जिसे वह अपने जीवन में काफी दुख एवं संकट को झेलना पड़ता है। जी हां दोस्तों, आखिर वह समय आपके जीवन काल में खत्म होंगे। अगले 15 दिन के अंदर अगर 7 बड़े देवता मौजूद होंगे, जी हां, एक साथ 7 देवता आपकी कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रात और रात चमका देंगे और ऐसी चीज आपके हाथ लगवाएंगे जिसे आप मालामाल बन जाएंगे। प्रभु श्री राम और माता लक्ष्मी जी आपके जीवन को खुशहाल और मालामाल बना देगी। जी हां दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से कुछ घर में वास्तु दोष भी होते हैं और उन वास्तु दोष को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम आ गए हैं आपके साक्षात आपके घर में, और आपके जीवन काल को बिल्कुल ही करोड़ों में आप खेलेंगे। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा संकेत देंगे भगवान श्री राम। जी हां दोस्तों, यह बात को ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है कि आप किस प्रकार का कम कर रहे हैं। भगवान श्री राम आपके जीवन में ऐसा संकेत पूरे सालों नहीं, पूरे के पूरे करोड़ साल बाद ऐसा संकेत दिए। जी हम दोस्तों, यह मुख्य संकेत, मुख्य काम, मुख्य चर्चा आपके जीवन काल को बदलकर रख देंगे। आप यह भी देखे होंगे कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, हालांकि आपके बगल की व्यक्ति इतनी अधिक मेहनत भी नहीं करते, लेकिन धन की आगमन एवं इकट्ठा काफी हद तक कर लिए हैं। लेकिन आप अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम भाव भी रखते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार से हो नहीं पता है। कितना मेहनत करने की बावजूद भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पता है। लेकिन दोस्तों, वह समय का इंतजार था, आपको वह समय आ चुका है। भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी जी की दैनिक स्थिति की आगमन से आपके घर में अच्छी स्थिति बनी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से भगवान कुछ संकेत ही देने वाले हैं, जिनसे आपके जीवन को बदलकर रख देंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन समय अपने सबसे पहले अपने कर्म पर ध्यान दें, जिसे आपका सबसे बड़ा योगदान भविष्य को लेकर के रहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, आपको ही बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यह समय में अपने काम को निरंतर रूप से करने की कोशिश करें। जी हां दोस्तों, आप इन समय में गलत संगत और गलत कामों की वजह से आप अपने जीवन को नष्ट भी कर सकते हैं, जिनसे आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने किस प्रकार की काम को गति दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में काम को करते जाइए और भगवान श्री राम आपकी राशि पर साक्षात आभार हुए हैं। घर में कुछ संकेत के रूप से भी आपके घर में आगमन होने वाले।
जी हाँ दोस्तों, और उसे संकेत आपके जीवन में खुद दिखाई देंगे, आपको जैसे आपको काफी हद तक भी आपको खुशखबरी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब मुख्य संकेतों के बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे आपके जीवन को श्री राम भगवान बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यह बात का भी ध्यान रखें कि भगवान तो संकट के रूप में ही दर्शन देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह बात का बेहद ही तरीके से ध्यान से सुनना है और बिल्कुल ही एकांत जगह में यह वीडियो को देखें। गुरुवार का महत्व और ज्योतिष और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से बहुत ही खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। वहीं ज्योतिष में गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होने पर आपकी करियर में तरक्की रुक जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। बृहस्पतिवार को कुछ विशेष उपाय करने से गुरु की दशा में सुधार होने लगता है और आप फिर से तरक्की की राह पर आ जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपने दिन का आरंभ करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपके घर पर विष्णु भगवान की कृपा होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार को स्नान करने के बाद पूजा घर को गंगा जल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से विष्णु की पूजा करें और गुरुवार की कथा पढ़ें। उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है। गुरुवार को पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता फल दान देना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। केसर का किसी भी रूप में प्रयोग आपकी ग्रहदशा को शुभ बनाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। गुरुवार को रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर उसका प्रयोग करें। आप यह भी कर सकते हैं कि दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है और आपको सुखी और समृद्ध बनाता। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन गुरु को भी समर्पित होता है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरुवार को जाकर उनसे भेंट करें और उनके उपहार भी लेकर जाएं। चरण स्पर्श करके उनकी आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको करियर में तरक्की हासिल होगी। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो मंदिर में जाकर पुजारी जी के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद ले सकते। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आए सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आए सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु बृहस्पति नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा
आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। आपको अगर सोते समय बुरे सपने आते हों और आप डर जाते हो तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसे करने से आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो तो गुरुवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। सपनों की अपनी ही एक रहस्यमयी दुनिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन ख्यालों में हम दिन भर रहते वही ख्याल सपनों का आकार लेकर हमें दिखते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में सपनों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत बताया गया है। भगवान राम ने स्वप्न में दशरथ जी को दक्षिण दिशा में उड़कर जाते देखा। यह स्वप्न संकेत था कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है और बात सच साबित हुई। कुछ समय बाद भगवान राम को पता चला कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन यहां हम किसी अशुभ सपने पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे सिर्फ उन शुभ सपनों की जो व्यक्ति को धन प्राप्ति की सूचना देते हैं। धन की देवी लक्ष्मी है। इनका वाहन उल्लू माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन जिसे उल्लू दिखता है उसे पूरे वर्ष धन का लाभ मिलता है, लेकिन दीपावली के अलावा भी अन्य दिनों में उल्लू को देखना धन प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन अन्य दिनों में खुली आंखों से उल्लू देखने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपने सपने में उल्लू को देखते हैं तो यह शुभ संकेत है। यह स्वप्न बताता है कि आपको जल्दी ही कहीं से धन का लाभ मिलने वाला है। जो व्यक्ति स्वप्न में उल्लू देखने से भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। धन लाभ के लिए आपका उन्नति करना जरूरी है और उन्नति होती है तो धन लाभ होता है। हमारे सपने भी कुछ इसी तरह का संकेत देते हैं। स्वप्न विज्ञान के अनुसार व्यक्ति जब सपने में खुद को ऊपर की ओर चढ़ता हुआ देखता है तो यह संकेत है कि व्यक्ति की जल्दी ही उन्नति होने वाली है और धन का लाभ मिलने वाला है। सपने में भगवान को देखना बड़ा ही खूब स्वप्न माना जाता है। यह सपना जिसे आता है उसे आने वाले कुछ ही दिनों में कोई बड़ी सफलता मिलती है। यह स्वप्न बताता है कि व्यक्ति के किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं। भगवान को सपने में देखने के समान ही किसी बुजुर्ग व्यक्ति या साधु को देखना भी शुभ फलदायी होता है। यह स्वप्न बताता है, शगुन शास्त्र में बताया गया है कि कहीं जाते समय मार्ग में अर्थी दिख जाए तो यात्रा लाभप्रद होती है। शगुन शास्त्र की तरह स्वप्न शास्त्र भी कहता है कि सपने में अर्थी का दिखना बड़ा ही शुभ होता है। जिस व्यक्ति को सपने में अर्थी दिखती है उसे कोई बड़ा लाभ प्राप्त होता है। सपने में श्रृंगार किए हुए स्त्री को अपने पास देखना बड़ा ही शुभ होता है। इससे कुंवारे व्यक्ति की शादी होने का संकेत मिलता है। विवाहित व्यक्ति को स्त्री सुख मिलता है। लेकिन सपने में कोई पुरुष यह देखता है कि दो स्त्री आपस में आलिंगन कर रही हैं तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन स्त्री अगर ऐसा सपना देखती है तो उनके साथ कुछ बुरा होने की संभावना रहती है। ठीक इसी प्रकार कोई पुरुष दो पुरुष को आलिंगन करते हुए देखता है तो यह शुभ स्वप्न नहीं होता है। अगर आपको खाना बनाना पसंद नहीं है तब भी यह दुआ कीजिए कि किसी रात आप सपने में खुद को आग जलाकर खाना बनाते हुए देखें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में व्यक्ति का खुद अपने हाथों से आग जलाकर भोजन बनाते हुए देखना बहुत शुभ स्वप्न है। इस स्वप्न का मतलब है आपको नौकरी या रोजगार में उन्नति मिलने वाली है। धन लाभ प्राप्त होने की भी संभावना रहती है। आपको अनार खाना पसंद है? अगर हां, तब तो आप खुली आंखों से भी अनार खाइए। लेकिन नहीं पसंद है तब भी आपको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भले ही आप खुली आंखों से अनार ना खाएं, लेकिन सपने में खुद को अनार खाता हुआ जरूर देखें। इसका कारण यह है कि लाल लाल दानों वाले पके हुए मीठे अनार खाते हुए खुद को सपने में देखने से धन की प्राप्ति होती है। धन लाभ का संकेत देने वाला एक और बड़ा ही शुभ स्वप्न माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति अगर खुद को सपने में धन का लेन देन करते हुए देखता है तो इसका मतलब है
कि आने वाले कुछ दिनों में धन लाभ मिलने वाला है। धन के लेन देन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुद को उधार देते हुए या लेते हुए देखें। मान्यताओं के अनुसार सपने में अगर कोई व्यक्ति फूल देखता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को धन लाभ या कोई बड़ी सफलता या सुख मिलने वाला है। इसी तरह दही, जल भरा हुआ कलश, पान या छाता दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। सपने में छाता दिखने का मतलब है आपको पदोन्नति मिलने वाली है। सपने में अनाज का ढेर दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। इससे धन का लाभ मिलता है। अखरोट तो आपने कई बार खाए होंगे। अगर आपने माता वैष्णो देवी की यात्रा की होगी तो प्रसाद रूप में अखरोट बांटा भी होगा। लेकिन खुली आंखों से अखरोट खाना या अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट खाते हुए देखने से स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी मिलता है।